लेकिन अब कोरोना काल के पहले चुनाव में देखिए चीजें कैसे बदल गई, आप इसका अंदाजा लगाइए। अब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत, अब आप इसको कह सकते हैं। कोरोना काल का पहला चुनाव जहां राजनीतिक पार्टियां अब समझ रही हैं कि आपकी हेल्थ ही अब आपका नया पासपोर्ट है। मतलब आप जिंदा रहेंगे तो नए टीवी देख पाएंगे, आप जिंदा रहेंगे तो एलईडी, जिंदा रहेंगे तो नया लैपटॉप, जिंदा रहेंगे तो ये मुफ्त चीजें। तो अब हेल्थ ही नया पासपोर्ट है जहां अब आपको जिंदगी देने की बात की जा रही है। मतलब वोट अगर आप देते हैं तो फिर आपको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। बिहार चुनाव में बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें बिहार को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया है। मुफ्त वैक्सीन बिहार को लोग पूछ रहे हैं, हमारी क्या गलती भाई, हम दिल्ली में रहते हैं। और लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है कि कोरोना का टीका बीजेपी का या देश का? बीजेपी तय करेगी, ये पार्टी तय करेगी कि किस राज्य को पहले दिया जाएगा जहां चुनाव है, या मुफ्त बिहार को दूसरे राज्यों को क्यों नहीं? मतलब कमल का बटन दबाओ, मुफ्त वैक्सीन पाओ। एक तरीके से वोट के लिए सांसों का सौदा, मतलब जिंदा रहना है तो वोट दीजिए, वरना फिर बिहार को मुफ्त वैक्सीन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए कि किस तरह की राजनीति अब होती नजर आ रही है। 5 सवाल जल्दी से एक बार बता देता हूं। बिहार में अब कोरोना जिताएगा चुनाव, नंबर 1 सवाल, इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा बड़ा सवाल, बिहार में वैक्सीन से वोट का सौदा, वैक्सीन से वोट का सौदा। बिहार में मुफ्त वैक्सीन से मिलेगा बीजेपी को वोट, मुफ्त वैक्सीन से बीजेपी विजय भव। और कोरोना का टीका, सबसे बुनियादी सवाल बीजेपी का है देश का? भाई हम जो ताली थाली बजा रहे थे, हम जो दिया जला रहे थे, वो हम तो देश के लिए जला रहे थे, हम बीजेपी के लिए थोड़े ना जला रहे थे। जो दिया ताली थाली वो बीजेपी के लिए था या देश के लिए था? मैं सर रवि त्रिपाठी, क्योंकि हम देखिए जनता, बिहार के लोग इस पर क्या सोच रहे हैं वो आप जरूर जानना चाहेंगे। अब तो वो डर गए हैं कि रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पयोधी हैं, मेरी सहयोगी, वो ग्राउंड जीरो पर है। क्योंकि हम शुरुआत से कहते हैं खबर की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, रिपोर्टर का ग्राउंड पर होना बहुत जरूरी है, लोगों की राय बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट से बात करना बहुत जरूरी है, खबर की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, खबर की पुष्टि बहुत जरूरी है, तकनीकी पैमाने पर खबर का 100% सही होना बहुत जरूरी है। पयोधी आपको नजर आ रही है, रवि त्रिपाठी आपको नजर आ रहे हैं। चलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना रवि, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक लाइव पोल करा दीजिए, पता लग जाएगा भाई बिहार को मुफ्त टीका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपके साथ जो लोग हैं पूछ लीजिए कि उनको मुफ्त टीका चाहिए नहीं चाहिए। लाइव पोल करा दीजिए अभी, किस किस को वोट कर रहे हैं। अमन सीधे बात करते, चूंकि ये जगह ऐतिहासिक है, आपको दिखाना चाहेंगे ये बोर्ड दशरथ मांझी द्वार। ये जगह है, एक माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने 22 साल मेहनत कर एक सड़क बना दी पहाड़ को तोड़कर। देखिए पहाड़ पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ तमाम उसके गांव के रहने वाले लोग, उनके गांव के लोग रहने, आसपास के रहने वाले लोग हैं। इनसे सीधा बात करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने कहा है कि मुफ्त वैक्सीन मिलेगा अगर सरकार उनकी बनी तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? किसको देंगे? अभी तक तो आया नहीं वैक्सीन। इतना बड़े पैमाने में कोविड-19 का फैलाव हो रहा है, अभी तक तो दिलासा ही दिया जा रहा है। मुफ्त वैक्सीन पर वोट होगा? नहीं, मुफ्त वैक्सीन पर वोट होगा नहीं, बिल्कुल यही सोच रहे थे क्या कि वैक्सीन आएगा, लोगों को देंगे तो हमें वोट दे। मतलब ये क्या है, वैक्सीन देंगे तभी आप वोट, मतलब वोट देंगे तभी आप वैक्सीन दीजिएगा, मैंने तो वैक्सीन नहीं दीजिएगा ना। ये तो आपको क्या लगता है, मुफ्त वैक्सीन की बात बीजेपी ने कही है, उसके आधार पर वोट होगा क्या? नहीं, वैक्सीन पर कोई वोट होने वाला नहीं है। वैक्सीन से बिहार को कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन आज न बिहार आएगा। आपको लगता है मुफ्त वैक्सीन पर वोट होगा? नहीं 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 नहीं, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन तो कोई सरकार आएगा देगा, कोई सरकार आएगा देगा। मुफ्त वैक्सीन पर वोट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, हम लोग इसे बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हाँ, इस सरकार को हम लोग बदलाव चाहिए। वैक्सीन नहीं चाहिए? इस सरकार में बहुत बेरोजगारी है। नहीं, वैक्सीन टीका नहीं चाहिए। टीका चाहिए तो टीका तो हर सरकार, यानी कि टीका के कारण विकास बंद हो, सुशासन कर दे। जो सरकार काम नहीं करती उस सरकार को हम लोग चुन लें, ऐसा कोई बात नहीं है कि वैक्सीन देने पर जो सरकार काम नहीं करती है, जो उसका जातिवाद करती है। आपने तो लंबा अनुभव दिखा है सरकारों का। आज बीजेपी ने वायदा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो आपको मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा कोरोना का। आपको लगता है उसके आधार पर वोटिंग होगी? वो वोटिंग भी होगी और पूर्ण विश्वास है कि जो मोदी जी कहते हैं वो बात बदलता नहीं, वो अवश्य होता है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि वैक्सीन के आधार पर वोटिंग होगी। आप आइए, मुफ्त वैक्सीन के आधार पर वोटिंग होगी क्या? ये तो आम जनता में विश्वास है कि आज तक मोदी जी जो कहे वो करके दिखावेंगे और उसका जनता में विश्वास है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मोदी जी करेंगे वैक्सीन ले? बिल्कुल। आपको? मोदी जी करेंगे। आपको क्या लगता है? मोदी जी करेंगे।
आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोदी जी करेंगे और जो बोले वो करेंगे। अब वैक्सीन पे, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही वैक्सीन है, क्योंकि कोविड-19 इतना बढ़ रहा है। बिल्कुल देखा आपने, लगभग लोगों को भरोसा है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए वो लाएंगे। लेकिन आधे लोगों को ये भी लगता है कि ये जुमला है। दोनों तरह की बातें हैं। लोगों को लगता है अब इनसे ये सवाल पूछे ना, कल को बीजेपी हार गई तो वोट देंगे तभी वैक्सीन मिलेगी। बीजेपी हार गई तो पयोधी आप पूछ लीजिए सवाल। सही बात। अगर पयोधी के पास एक बार चल लेते। रवि मैं आपके पास आ रहा हूँ। रवि मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। पयोधी एक लाइव पोल करा दीजिए, किस किस को वोट कर रहे हैं। अभी पता लग जाएगा बिहार को मुफ्त वैक्सीन मिल रही है नहीं मिल रही है। लाइव पोल कराइए बिहार को मुफ्त वैक्सीन पर। जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरा विश्व कर रहा है, अब वो बिहार में वोट बटोरने का मुद्दा बन चुकी है। लोग मेरे साथ हैं, सीधा पोल कर लेते हैं। किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो हम बीजेपी को करेंगे, पर जो ये उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि कोरोना की वैक्सीन मिलेगी फ्री में, ये चीज़, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी वैक्सीन लेकिन पक्की है। किसको वोट कर रहे हैं? हम तो चूल्हा छाप को वोट करेंगे गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में। और जहाँ तक कोरोना वैक्सीन का सवाल है, जो अनाउंसमेंट किया है इन्होंने बीजेपी ने, ये गैर जिम्मेदाराना उनका मतलब अनाउंसमेंट है। किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। आप किसको वोट कर रहे हैं? एनडीए को तो नहीं करेंगे। हाँ। और कोरोना वैक्सीन के बारे में जो भी आज बीजेपी का मैनिफेस्टो में आया है, ये बिल्कुल लालच देने की अति है, जनता को मूर्ख बनाने का अति है। इस पर इलेक्शन कमीशन को भी जो है सो संज्ञान लेना। ठीक, किसको वोट कर रहे हैं सर? ये वोट तो किसी को भी करे, बट वैक्सीन की वोट से तो मतलब नहीं होना चाहिए। वैक्सीन से भी मिले। अगर मैं किसी पार्टी को वोट करता हूँ और उसके बदले में मुझे अगर वैक्सीन मिल रही है, तो ये कोई पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन सभी के लिए है। अगर यहाँ बीजेपी नहीं आएगी तो वैक्सीन नहीं आएगी क्या? वैक्सीन तो बीजेपी नहीं आएगी तो क्या बिहार में वैक्सीन नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी। मैं वोट करूंगी चूल्हा छाप को, लेकिन ये कोरोना और वैक्सीन में कोई सरोकार नहीं है दोनों का। क्या लग रहा है? बीजेपी ने कहा है कि अगर सरकार बनी तो हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे बिहार वासियों को। ठीक है, ऐसे भी मुफ्त में मिलना चाहिए, चाहे सरकार। ये एक महिला का सवाल बहुत अच्छा था। मिलना ही चाहिए। बहुत बीजेपी नहीं तो क्या वैक्सीन नहीं? भारत का सारा जनता इंतजार कर रहा है। एक सवाल बहुत अच्छा था उनका। बिल्कुल सही बात है। और अमन, यहाँ पर सभी यही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का तो मुद्दा है, ये तो हमारा अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। और लोगों का ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं आती है बिहार में, तो क्या केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी है, तो क्या केंद्र सरकार यहाँ पर राज्यों को देखकर किसकी सरकार है या उनकी सरकार है या नहीं है, तब वैक्सीन लोगों तक पहुंचाएगी। भाई अधिकार है, लोगों का अधिकार है। ठीक है, मैं जो मेरे साथ राजनीतिक मेहमान है उनका रुख कर लेता हूँ। जो अंग्रेज का साथ दिया था, क्या वो आज़ाद नहीं हुआ भारत में? क्या मतलब है कि भाजपा आएगी तब आएगा वैक्सीन? ठीक है पयोधी, मैं आपके पास आता हूँ भाई उसी सवाल से। जो जनता का सवाल है ना पयोधी, जो आपसे वहां पर आपके साथ एक महिला थी, जो सवाल उन्होंने पूछा जनता का सवाल, वही मैं लूंगा गौरव भाटिया से। मेरे साथ बीजेपी से हैं। गौरव, मतलब बीजेपी नहीं आई, बीजेपी नहीं तो वैक्सीन नहीं? स्वागत है गौरव। बीजेपी नहीं तो वैक्सीन नहीं? और आपका कॉपीराइट है क्या बीजेपी का वैक्सीन पर? आप तय करेंगे। अमन जी देखिए, आज संकल्प पत्र आया है और विपक्षी खेमे में हाहाकार मची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहारियों की चिंता कैसे कर ली, गरीब पिछड़े इनकी चिंता कैसे कर ली। और आपने सही बात कही, मैं सुन रहा था दर्शकों को भी। एक बात बिल्कुल सच होके सामने आती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी पे बिहार में भी चुनाव है तो जनता को विश्वास है। सबसे पहले मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा, यह हमारी प्रतिबद्धता क्यों है? क्योंकि जिसने भी संविधान पढ़ा है, जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होता है, यह स्टेट सब्जेक्ट होता है। बिहार के चुनाव है, जनता बिहार के सरकार की तरफ देखती है, एनडीए की तरफ देखती है। आज कोविड एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या एनडीए कहे कि नहीं भाई हमें नहीं पता, हम निर्भर रहेंगे, हम कोई आश्वासन नहीं देंगे? ये एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, और इसीलिए आज ये बड़ी घोषणा की गई है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर को जब देश को संबोधित किया, उन्होंने एक बात स्पष्ट करी कि वैक्सीन की तैयारी में भारत आगे है, हमारे साइंटिस्ट लगे हैं और हर नागरिक को सुनिश्चित होगा। केवल कॉस्ट की बात नहीं है, उसका वितरण कैसे होगा, कैसे आम जनता तक पहुंचेगा, यह भी हमारी एक चिंता है। तो जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो देश के संदर्भ में बोलेंगे। जब एनडीए बिहार के चुनाव में अपना मैनिफेस्टो देगी, संकल्प पत्र देगी, तो वो बिहार की जनता के लिए देगी। अटपटी बात इसमें क्या है मैं आपको बताऊं,
ये जो महाठगबंधन है ना, ये हर बात का विरोध करते हैं। इनके पास खुद तो ना नियत है, ना नीति है, ना सोच है, इसलिए ये जो भी हम करना चाहेंगे उसका विरोध कर लेंगे।